हेलो दोस्तों, आज अब देखेंगे इसेंट्रिसिटी। देखिए, इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होती है, एलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो देखिए, पैराबोला में लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, वर्टिसेस कितना होता है, फोकई कितना होता है, एक्सिस कितना होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है चारों स्टैंडर्ड केसेस में, चाहे आप कौन सा y² = 4ax ले लें, चाहे x² = 4ay ले लें 4ay, एंड चाहे y² = -4ax ले लें, चाहे x² = -4ay ले लें। इन चारों केसों में यही होती हैं। इन चारों केसों में वर्टेक्स 0,0 होते हैं। अगर y² = 4ax है तो फोकस जो होता है a,0 पर होता है, और उस टाइम पर जो एक्सिस होती है वो उसकी x एक्सिस होती है, यानी y = 0। इलिप्स के केस में जब इलिप्स की इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 होती है, व्हेन b² is a², b² की वैल्यू a² × 1 - e² होती है और a इज ग्रेटर देन b होता है, तो उस केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b² / a होता है। उस टाइम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, -a,0 -b,0 और b,0 एंड -b,-0, और फोकई वहाँ पर ±a होती है। जैसे कि आपको पता है कि e की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो ये ± दिस। अब मेजर एक्सिस होती है, यहाँ एक्सिस के नाम पे मेजर एक्सिस होती है जिनकी लेंथ 2a होती है, माइनर एक्सिस जिसे हम 2b, जिसकी लेंथ 2b है। हाइपरबोला x² / a² -y² / b² की वैल्यू 1 है, जब वेयर b² is a² × e² - 1 है, तो लेटस रेक्टम इतना होता है 2b² / a। वर्टेक्स जो होते हैं इसके a,0 एंड -a,0 होता है, फोकई ±a और 0 होता है। यहाँ पर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है। तो इस तरह से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।